व्यापम में अगर परीक्षा दे डाला तो लाइव झिंगा डाला भाई। वन रक्षक का रिजल्ट जारी हो गया है। वन रक्षक जेल प्रहरी, इसका जो रिजल्ट आया है वो जारी हो गया है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि टॉपर के नंबर 101 हैं। पूर्णांक 100 का होता है भैया। और ये देखिए टॉपर महाराज हैं हमारे, इनका नाम मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई कोई होते हैं भैया। राजा भैया प्रजापति नाम है इनका। और राजा भैया के नंबर हैं 101.66। और इनका एग्ज़ाम सेंटर है सतना। दूसरे नंबर पर है ज्योति साहू जी, ये 96.79 और इनका भी एग्ज़ाम सेंटर है सतना। इसके अलावा भी देखते हैं, फिर भोपाल, ग्वालियर, भोपाल वगैरह के हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्कैम हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यापम ऐसा कह रही है कि भैया नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके एग्ज़ाम 100 को भी पार कर सकते हैं और 0 से कम भी आ सकते हैं। मतलब माइनस में भी नंबर आ सकते हैं आपके और 100 प्लस भी आपके नंबर जा सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का खेला है बाबू भैया, कुछ भी हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा, आप पास हुए, फेल हुए, आपके जो है ऑन स्क्रीन मार्क्स कितने थे, आप ये सब कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और टॉपर्स के मार्क्स देखकर तो मुझे लगता है कि 90 से ऊपर जिसके रहे होंगे उसी का जो है लाइव झिंगा लाला हुआ होगा व्यापम में भैया। ये एग्जीक्यूटिव जब तक पेपर लेती रहेगी आपका तब तक इसी तरह से जो है कट ऑफ जाता रहेगा। बताइए 101 नंबर कट ऑफ, 101 नंबर टॉपर पा रहा है भाई साहब। नॉर्मलाइजेशन पता नहीं क्या करेगा भाई। नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी बिहार में जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। अगर मेरा कहना ये है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हो तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा दो ना भाई। आप इंग्लिश का क्वेश्चन देके, जीके का क्वेश्चन देके, हिंदी का क्वेश्चन देके आप ये तय नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम का लेवल टफ था या इजी था। नॉर्मलाइजेशन आप समझने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए बना हुआ है। जीके का क्वेश्चन टफ है कोई कैसे बता सकता है भाई। अब अकबर का बाप जो है हुमायूं है, ये अगर किसी को पता है तो उसके लिए इजी है, अगर किसी को पता नहीं है तो उसके लिए टफ है। तो आप कैसे ये तुलना कर सकते हो। किसी शिफ्ट में ज़्यादा होशियार बच्चे बैठ गए तो उसका जो है शिफ्ट का कट ऑफ बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपने 100 लोगों ने, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, उनमें से 80 लोगों को तो पता था कि बाबर के बाप जो है हुमायूं के बाप का नाम बाबर था, लेकिन 20 लोगों को नहीं पता था बेचारों को। तो मतलब वो आपसे कम होशियार हैं। उनको नहीं पता था ना, बाकी के तो क्वेश्चन आते थे ना उनको। तो इन 80 लोगों के कारण जो है, इन 80 लोगों के कारण बाकी के जो 20 लोग हैं वो लोग तो दब ही गए ना भाई। जबकि वो भी पढ़ने में ठीक ठाक ही थे, बाकी के 20 लोग भी, वो भी डिजर्व करते थे जाने के लिए आगे। तो जो है आप या तो रीजनिंग और मैथ्स का जो है टॉप बढ़ाइए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह लाइए, तो माइनस मार्किंग भी रखिए ना भाई, माइनस मार्किंग भी रखो आप। माइनस मार्किंग रखो, मैथ रीजनिंग का पोर्शन बढ़ाओ। आप सिर्फ जीके, इंग्लिश और हिंदी के दम पे ये नहीं बता सकते कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर इजी था। अरे भाई, जो है इंग्लिश का जिसको रूल पता होगा उसके लिए जो है सरल था, जिसको रूल नहीं पता होगा उसके लिए कठिन था पेपर। वोकैब जिसको पता था उससे जो है तो बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। लेकिन मैथ्स में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी वो क्वेश्चन बना पाएंगे ना, मैथ्स और रीजनिंग में। तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग में, जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट कर सकते हो। और मैथ्स और रीजनिंग का क्या होता है कि आप एक टाइप का भी पेपर रखने मेंटेन करके जो है जा सकते हो, एक टाइप का पेपर भी मेंटेन करके जा सकते हो। लेकिन आप जीके वगैरह एक टाइप का मेंटेन नहीं कर सकते ना भाई। एक टाइप का मेंटेन हो ही नहीं सकता जीके, हिंदी वगैरह। ये जो है वेरी करेगा ही पर्सन बाई पर्सन। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का लेवल एक रखा जा सकता है, जीके, हिंदी, इंग्लिश का लेवल एक जैसा नहीं रखा जा सकता। और ये इसका प्रमाण है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसमें स्कैम हुआ होगा। अब व्यापम वाले तो कह रहे हैं भैया कि ये जो है नॉर्मलाइजेशन का खेला है, नॉर्मलाइजेशन प्रभु जब तक रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा और आपके साथ जो है इसी तरह की चीज़ें देखते रहेंगे। अभी आगे आगे देखिए, ये जो कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है व्यापम में, प्रथम चरण में अभी 101 नंबर आए हैं। आगे चलकर ये 110 होंगे 100 में से टॉपर के। बाकी अगले जो है कुछ दिनों के बाद जब कलयुग का आखिरी चरण रहेगा तो व्यापम में टॉप 10 में सारे के सारे जो है पास ही होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा और 110 नंबर कट ऑफ जाएगी। व्यापम का ये खेला है, बड़ा निराला खेला है। चलिए ठीक है भैया, देख लीजिए, बताइए, जिनका हो गया हो उनके बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अपनी मेहनत से
अपनी अपनी तकदीर पलटी है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। लेकिन अगर किसी ने भी स्कैम करके और किसी मेहनती बच्चे का अगर भविष्य बर्बाद किया है तो उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं करने वाला भाऊ। ठीक है, ये आपका जेल प्रहरी का टॉप 10 का लिस्ट है। ऊपर हमने देखा था फॉरेस्ट गार्ड का था। जेल प्रहरी का टॉपर 88.43 वाला है, भोपाल में था भैया। ठीक है, तो चलिए सब टॉप 10 में 82 वालों तक का हुआ है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी कोटा, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। बताइएगा आप में से किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं आगे की जानकारी, आगे की तैयारी करने के लिए। हम अपना योगदान आपके जो है थोड़ा बहुत आपके हम काम आ जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी कैंडिडेट्स का अपनी मेहनत के दम पर जो है सिलेक्शन हुआ है तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल के परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई लोग आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।